हेलो गाइस, वेलकम है आपका ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com में। आई एम काजल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल सी चैप्टर वाइज। जो भी ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है उसका चैप्टर 2 वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, आज हमारे 50 क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डीएसएम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएम? गाइस, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा फुल फॉर्म हमेशा हमेशा याद होनी चाहिए। इसका आंसर क्या सही होगा? बी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। गाइस, डीएसएम होता है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। डीएसएम एक क्या होता है? ये एक फिजिकली सेपरेटेड मेमोरीज होते हैं, यानी वेयर फिजिकली सेपरेटेड मेमोरीज कैन बी एड्रेस्ड एज अ वन लॉजिकल शेयर्ड एड्रेस सिस्टम। ठीक है, एक आपका एक लॉजिकल स्पेस क्रिएट करता है, जो भी आपकी फिजिकल पूरी मेमोरी होती है उसी के तरह से। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे डीएसएम के बारे में नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। सेकंड क्या है? निम्न में से कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम। व्हाट इज द प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम? कंट्रोल लिया गया, आप कंफ्यूज हो गए, लगा दोगे डी ऑप्शन। नहीं, इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यानी बी वाला जो आंसर है वो आपका सही होगा। ठीक है, बी। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट की के साथ एरो की दबाने पे क्या होगा? यानी आप अपने अपने कीबोर्ड पे जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट की प्रेस करोगे तो क्या होगा? गाइस, ये सब ट्राई करके देखोगे तभी आप आएगा, रटने से कुछ भी नहीं होगा। सो एक बार ट्राई जरूर करके देखना। इस टाइप पे कई सारे शॉर्टकट की सब मैं आज बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। आंसर नंबर सी सही है। क्या है? अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इज हाईलाइटेड। जो भी आपका टेक्स्ट यहाँ पे दिया होगा वो क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो ऐसे ही ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईओएस का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आईओएस लिखा है और यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए आईएसओ दिए हुए, यानी ये आई दिया, ऐसे दिया, ओ, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसका फुल फॉर्म ऐसे ही होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देगा? गाइस, जब भी आप सिस्टम ओपन करोगे तो आपके सबसे नीचे राइट हैंड साइड पे जो टाइम और डेट लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, यानी आंसर क्या सही होगा? टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है? यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बात की गई है उसके बारे में गलत है। ठीक है, यानी सही दिखते हैं, क्या क्या सही है। पहला देखा गया है कि पहला, यूनिक्स इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, ये सही है। थर्ड क्या कहता है? यूनिक्स से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, ये भी सही है। फोर्थ क्या कह रही है? यूनिक्स इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, ये भी सही है। सेकंड जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नहीं। लिनक्स की अगर हम बात करते हैं, हाँ, तो लिनक्स है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और आपका यूनिक्स नहीं है। ठीक है, गाइस, यूनिक्स के बारे में अगर थोड़ा और मैं बता दूं तो ये आपका 1970s में आया था। ये की थॉमसन और डेनिस रिची और उनके कई सारे लोगों ने मिलकर इसका इन्वेंशन किया था। ये गाइस, ये तो जीयूआई से सिमिलर इसका विंडो होता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से सिमिलर होता है। ये सपोर्ट करता है क्या? इजी नेविगेशन और सपोर्ट इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? ये भी देखिए, आप इस शॉर्टकट की को आप जरूर से ट्राई करिएगा। ठीक है, इसको इसका ऑप्शन सही होगा ए एंड बी बोथ, यानी पहला कंट्रोल प्लस आपका एग्जिट जो भी है, ईएससी जो है, वो अगर आप प्रेस करोगे तब भी आपकी विंडो की खुल जाएगी। और विंडो की जो एक आप देखोगे आपके कीबोर्ड में, कंट्रोल के बाद एक फंक्शन की होगी, फंक्शन के बाद एक चार बॉक्स टाइप का होगा, उसको विंडो भी कहते हैं। ठीक है, वो प्रेस करोगे तब भी खुल जाएगा। यानी आंसर कौन सही होगा? सी, ए एंड बी बोथ। नाइन क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है? क्या है? फ्रीवेयर। गाइस, अभी आप बोलोगे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ठीक है, सॉफ्टवेयर दैट अवेलेबल फ्री फॉर चार्ज, मतलब जो भी आपका सॉफ्टवेयर जो फ्री फॉर चार्ज होता है, मतलब जो भी से कोई चार्ज नहीं पे करना होता, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? फ्रीवेयर बोलते हैं। ठीक है, आप देखोगे एमएस ऑफिस, नहीं भाई, नहीं फ्री है। लाइब्रो ऑफिस, नहीं है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका फ्री है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। टेंथ क्या कहता है? कर्नल से आप क्या समझते हैं? इसका क्या से है? व्हाट इज कर्नल? फर्स्ट ऑप्शन है ग्राफिक्स इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड क्या? अ चिप हैज अ स्टोर। सी क्या कहता है? एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लिनक्स एंड यूनिक्स। ठीक है, और डी क्या कहता है? ऑल, यानी लिनक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। एक चिप में स्टोर होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक इंटरफेस क्या होता है, या कर्नल क्या? कर्नल का अगर हम ये देखेंगे तो सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट कोर कोर पार्ट जो होता है वो कर्नल होता है। ठीक है, अभी जैसे मान लेते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर कर्नल है, कर्नल के अंदर क्या है?
कर्नेल के अंदर आपका सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क है, सारे डिवाइसेस है वो क्या कर्नेल के अंदर, यानी ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, और डी ऑल। ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रयोग करेंगे। गाइस इसमें हम प्रयोग करेंगे तो कंट्रोल पैनल पे अगर आप जाओगे, आप सी ड्राइव में अगर आप कंट्रोल पैनल जाओगे तो वहां से आपका किसी भी जितने भी आपके ऐप है, फंक्शन जो भी है, उसको आप वहां से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों में से ठीक से काम करने और एक दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों में चलने के लिए उसमें से एक क्या होना जरूरी है। इन द ऑर्डर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ईच कंप्यूटर टू द फंक्शन प्रॉपरली एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स टू रन, इच मस्ट हैव अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं, कंपाइलर नहीं, इंटरप्रेटर नहीं, ये सब तो कन्वर्जन के लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है क्या करने के लिए, कि कोई भी फंक्शन प्रॉपरली क्या करे, वो ईच एंड ऑल पार्ट्स वो अच्छे से प्रोग्राम को रन करे। ठीक है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिनक्स से क्या आशा है। ये लिनक्स जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर होता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन आपका सब सी सही होगा, यानी बोथ। 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। मतलब अगर आप यहाँ पे कौन से ऐसे बटन को दबाओगे जो आपका जो शट डाउन जो बटन है वो पॉप अप होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें अगर Alt प्लस F4 आप दबाओगे तो क्या होगा, शट डाउन पॉप अप होके आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ट्राई जरूर करना है इसको। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी की का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे वही शॉर्टकट कीज की बात आ गई भाई। इसमें क्या होगा, विंडो प्लस आर, विंडो की दबाओगे फिर इसके बाद आर की को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका रन जो भी रन कमांड और जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ट्राई जरूर करिएगा। 16 क्या कहता है, प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कब आया था, 1950 में आया था। कब आया था, 1950 में। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पीछे ऑप्शन पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। विच शॉर्टकट की विल बी यूज्ड टू गो टू प्रीवियस ऑप्शंस इन द डायलॉग बॉक्स ऑफ द विंडोज। यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और टैब दबाएंगे, यानी कि विंडो कई सारे खुले हुए हैं, आप चाहोगे कि ये विंडो पे नहीं मैं दूसरी वाली विंडो पे चले जाऊं तो क्या होगा, शिफ्ट दबाएंगे और टैब दबाएंगे। वैसे सब ट्राई अगर आप करोगे तो आपको ये याद रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे आप रट नहीं सकते हो इसको। मैं आपको पहले से बता दूं, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए हमें कौन से शॉर्टकट की मिनिमाइज करना है, तो क्या करेंगे, विंडोज की दबाएंगे एम फॉर मिनिमाइज, तो विंडोज की दबा के एम फॉर मिनिमाइज, एम दबा देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है। विंडोज क्या है, विंडोज 2000 XP 98 95, तो हमारा विंडोज XP है वो क्या है, 64 बिट को सपोर्ट करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज, हाँ भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल नहीं, ओरेकल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब भाई ओरेकल क्या होता है, ओरेकल आपका अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो ओरेकल की बात अभी यहाँ आगे भी हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, विंडोज में डेस्कटॉप पे जो इमेज दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं। यानी जो विंडोज अगर हम ओपन करें तो डेस्कटॉप जो सामने इमेज होता है उसको क्या कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं। सामने जो इमेज ओपन होकर आती है उसको क्या कहेंगे, वॉलपेपर कहते हैं। विंडोज 10 सॉफ्टवेयर में स्वामित्व यानी ओनर का अधिकार किसके पास है। ये हु ओन्स अ मोनोपोली ऑफ विंडोज 10 सॉफ्टवेयर, ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है उसके पास है इसका अधिकार। ठीक है, विंडोज 10 का माइक्रोसॉफ्ट के पास है, ये याद रखिएगा। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पीडी कंप्यूटर पर आपके द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम है। द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू रन ऑन अ पीडीए कंप्यूटर इज ब्लैंक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका क्या होगा, सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क। पीडीए क्या होता है आपका, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। अगर कोई पीडीए की अगर हम बात करें तो वो किसके लिए होता है, सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क के लिए। ठीक है, 24th क्वेश्चन क्या कहता है, फोल्डर से क्या आता है। वैसे अगर हम ये कहते हैं कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है उसको एक फोल्डर में लगा दो, तो क्या मतलब है, कीपिंग फाइल्स ऑर्गेनाइज ऑन द डिस्क, यानी जो भी डिस्क पे जो भी फाइल्स है उसको क्या कर दो, व्यवस्थित करके रख दो, यानी कीपिंग द फाइल्स ऑर्गेनाइज ऑन द डिस्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 25th क्वेश्चन क्या कहता है, लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है।
ठीक है, आपको दो विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8.1, 10 अभी सबको पता है, सब नॉर्मली आप सब लोग विंडो 10 यूज कर रहे थे, यानी लेटेस्ट कौन सा है, विंडो 10। 26 क्वेश्चन क्या कहता है, सिस्टम को डीबग करने का क्या अर्थ है। सिस्टम को डीबग करने का यानी हम क्या करते हैं, डीबग करने का क्या मतलब होता है, जो हम क्या करते हैं, जो हमारे सिस्टम में क्या करेंगे, कोई भी एरर्स हैं या भी कुछ भी डिटेक्ट करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे, वो क्या कहते हैं, उसको डिबगिंग कहते हैं। ठीक है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सिस्टम में एरर्स का पता लगाना, उसे ठीक करना, यानी डिटेक्टिंग द करेक्टिंग एरर्स इन द सिस्टम। ठीक है, डिटेक्ट करेंगे फिर उसका उसको करेक्ट कर देंगे। 27 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, पहला क्या है आपका अपाचे, नहीं भाई ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेकंड क्या है, एंड्रॉयड, हाँ जी ऑपरेटिंग सिस्टम है। थर्ड क्या है, लाइनेक्स है ऑपरेटिंग, विंडोज ऑपरेटिंग, ये भी सही है। 28 क्वेश्चन क्या कहता है, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है। Which operating system is auto-complete in the device and reside in ROM? तो जो आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या कहता है, वो खुद में ही क्या है, कंप्लीट है, वो एम्बेडेड है। ठीक है, और वो कहाँ रहता है, रीड ओनली मेमोरी, यानी उसको हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो आपका रोम में ही रहता है। ठीक है, 29 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है। ठीक है, अब राइट, अब भाई अब यही सुन लो कि लोकप्रिय है यानी हम सब लोग जानते होंगे, राइट मैन तो भाई नहीं जानते, हेनली लोइस बटन नहीं, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या है, वो पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, 30 क्वेश्चन क्या कहता है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल होती है, ये सही है कि नहीं सही है। गाइस अगर हम लोग उबंटू की बात करें तो ये आपका लाइनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये क्या होता है, इसको डिजाइन किया गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए, नेटवर्क सर्वर्स के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हाँ ट्रू। ये क्या है कि इसके लॉक करने की क्या शॉर्टकट की क्या है आपका, कंट्रोल ऑल्ट प्लस एल। ठीक है, 31 क्वेश्चन क्या कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका क्या आशय है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, सॉरी कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स। बी के ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और क्या डी क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव। नहीं, अगर आप ये कहेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स, नहीं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि ए क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो ये भी तो आपका हार्डवेयर ही हो गया। बी क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ डेली सॉफ्टवेयर, तो क्या हुआ, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 32 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया। तो गाइस अगर आपने यूज नहीं किया हो तो मैं आपको बता दूं, विंडो 8 जो था उसमें स्टार्ट बटन नहीं था। ठीक है, 33rd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट कुंजी की का इस्तेमाल होता था क्या करने के लिए। तो आपका क्या होता है, आप इसको ट्राई करिएगा, कंट्रोल दबाइएगा फिर एफ दबाइएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं क्या फाइल या फोल्डर्स में, क्या कुछ अगर एफ दबा देंगे उसके बाद जो भी कैरेक्टर करेंगे या तो डिजिट करेंगे तो उस फाइल में जो भी होगा तो वो वहां पे फाइंड कर लेगा। ठीक है, 34th क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिनक्स क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। गाइस मैंने अभी आपको बताया था लिनक्स जो आपका ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 35th क्वेश्चन क्या कहता है, सिस्टम के ब्लैंक होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता, और ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट बूट ऑटोमेटिकली व्हेन द सिस्टम इज डी शट डाउन। गाइस जब सिस्टम शट डाउन होगा तो बूट कैसे होगा। ठीक है, रीसेट होगा तो बूट हो सकता है, पावर ऑन होगा तो बूट हो सकता है, रीस्टार्ट होगा तब भी बूट हो सकता है, पर डी शट डाउन होगा तो बूट नहीं हो सकता। ठीक है, 36 क्वेश्चन क्या करता है, यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, विच कमांड यूज फॉर प्रिंट फाइल इन यूनिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक LPR है। अब यहाँ पे अगर आपने यूनिक्स यूज किया होगा तो ये सारे आपको पता होगा, नहीं किया हो तो LPR LP, ये सब देखिए। LPR क्या होता है, सबमिट फाइल्स फॉर प्रिंटिंग। इसमें क्या करते हैं कि सबमिट करते हैं फाइल्स को प्रिंटिंग के लिए। LP क्या होता है, प्रिंट फाइल ऑन यूनिक्स और लाइनक्स, हमें प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और डी क्या कह रहा है, कैसे यहाँ पे ABCD थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो ध्यान दीजिएगा। डी क्या कह रहा है, A एंड B बोथ, तो यानी मैंने आपको कहता है LPR में क्या मतलब सबमिट फाइल फॉर प्रिंटिंग, यानी प्रिंट करने के लिए कर दो, और इसमें LP को प्रिंट करने कर दो, यानी LPR भी यूज कर सकते हैं और LP भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता। कंट्रोल पैनल्स में मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कंट्रोल पैनल्स में सब कुछ किया जा सकता है। देखते क्या नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन मीन्स एप्लीकेशन को रन, हाँ जी, एप्लीकेशन जो भी है उसको रन नहीं किया जा सकता। प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन हाँ किया जा सकता है। इंस्टॉल एप्लीकेशन हाँ जी, एडिंग फॉन्ट सब कुछ किया जा सकता है, बट रन द एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। 38 क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पर चमकती रोशनी को क्या कहा जाता है। यानी अब जो भी आपका स्क्रीन है उस पर देखो कि एक छोटा सा ब्लिंक करता हुआ रहता है, वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, कर्सर, कर्सर कहते हैं। ठीक है। 39 क्वेश्चन क्या कहता है, जीयूआई पर आधारित प्रचालन तंत्र का नाम बताइए। नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन जीयूआई। जीयूआई क्या आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। आप देखते हैं कि यहाँ पे किस पे बेस्ड है, कि आपका पहला एमएस डॉस, सेकंड क्या एमएस विंडोज, 3 है आपका यूनिक्स, फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दिस। तो यानी आपका एमएस विंडोज किस पे बेस्ड है, एमएस विंडोज किस पे बेस्ड है, जीयूआई बेस्ड। ठीक है। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंडो 10 के साथ मौजूद ब्राउजर का नाम बताइए। नेम ऑफ द ब्राउजर प्रेजेंट इन द विंडो 10। तो वैसे ये देखिए यहाँ पे कई सारे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिल्ला, क्रोम, ये सारा दिया हुआ है। बट आपका जो विंडोज के साथ आपको अक्सर जब देखो कि क्या मिलेगा, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, ये आपका पहला फर्स्ट, जब ये पहले सबसे पहले किस में रिलीज हुआ है, विंडो 10 में ही रिलीज हुआ है। ठीक है। 41 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी यानी विंडो 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज्ड टू लॉन्च न्यू इन द बूट ऑप्शन ऑफ इन विंडो 10। तो गाइस इसमें अगर आप F10 दबाओगे तो आप ऐसे ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लॉन्च न्यू इन द बूट ऑप्शन इन विंडो 10। ठीक है, ट्राई करके देखना है इसको। 42 क्वेश्चन क्या कहता है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द प्रोग्राम टू अनदर। कोई प्रोग्राम है उसमें क्या किया जाता है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस टैब। कोई ऑल्ट दबाइए फिर टैब दबाइए। ठीक है। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन को कैसे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कई सारा दिया हुआ है। पहला देखते क्या, उस पर डबल क्लिक करके। सेकंड क्या कह रहा है, हाँ भाई डबल क्लिक करते स्टार्ट हो जाता है। सेकंड क्या कह रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से एंटर का की दबा कर। सी क्या कह रहा है, उस पर क्लिक करके। डी क्या कह रहा है, ए और बी दोनों। तो गाइस अगर आप कोई भी अगर आइकन है उस पर क्या कहते हैं, डबल क्लिक भी किएंगे तब भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड, प्रेसिंग एंड प्रेसिंग, हाँ जी ये करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है। तो यानी हमारा ए और बी बहुत दोनों हो जाएगा। ठीक है। और सी जो क्या है, क्लिकिंग ऑन एक बार क्लिक करने से नहीं होगा। ठीक है। 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंडोज को शटडाउन की शॉर्टकट की। ठीक है, शटडाउन की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, ऑल प्लस F4 दबाओ, शॉर्टकट शटडाउन की शॉर्टकट की। 45th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है। वाई द स्टार्ट बटन यूज्ड इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या किया जाता है भाई, स्टार्ट बटन दबाते हो तो क्या होता है, डिवाइस की सेटिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड, टर्न ऑफ द सिस्टम, हाँ जी ऑफ भी कर सकते हैं ऑन भी कर सकते हैं। सी क्या कह रहा है, रन एप्लीकेशन, हाँ जी एप्लीकेशन को रन भी कर सकते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। बायोस इज यूज्ड फॉर, बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, बाय कंपाइलर, सेकंड इज बाय इंटरप्रेटर, थर्ड इज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ इज बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सी आपका ऑप्शन सही होगा। बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है भाई, इसके नाम में ही पता चल रहा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा। ठीक है। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विंडोज के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब में जाने के लिए किस चीज का यूज, किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या करेंगे, हम कंट्रोल प्लस टैब करेंगे। गाइस ये जितने मैंने शॉर्टकट की बताए हैं, तो आप एक बार यूज करोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। तो इसका जब भी आपको इन सब में से कोई भी चीज करना हो तो आप उसी शॉर्टकट की यूज करेगा। ठीक है। तो आप कंट्रोल और टैब दबाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, मूव टू द नेक्स्ट टैब इन द डायलॉग बॉक्स ऑफ द विंडो। ठीक है। 48 क्वेश्चन क्या है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स नहीं भाई, ये एक टाइम में कई सारा सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। विंडोज हाँ जी ये भी करता है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं करता, ये याद रखिएगा। यूनिक्स भी करता है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी।
49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। हाँ, उबंटू को किसने लॉन्च किया गया था, कैनोनिकल लिमिटेड, ये आपकी बाहरी कंपनी है, ये उसने लॉन्च किया था। ये मैंने आपको बताया था लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये डिजाइन किया गया है किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, मतलब कई सारे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके स्मार्टफोन्स के लिए, नेटवर्क सर्विसेज के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रॉस क्या है ये, विच ऑफ द बेस्ट लिनक्स डिस्ट्रॉ फॉर उबंटू प्रोग्रामर्स। क्या उबंटू प्रोग्रामर्स के लिए लिनक्स डिस्ट्रॉ सबसे अच्छा है? यस, उबंटू प्रोग्रामर जो गाइस, ये थोड़ा सा ये सब टेक्निकल टर्म्स है, जिसको आप अगर आप थोड़ा बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे जो है उबंटू की मैंने बात की, तो आप उसके लिए जो मैंने जो कि मेन टर्म्स बताए हैं कि उबंटू आपका कैनोनिकल लिमिटेड है और ये आपका लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये उबंटू के लिए लिनक्स डिस्ट्रॉ सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो यही मेन चीजें आपको याद रखनी, बहुत ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। ठीक है, अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे आपको प्रॉपर अपडेट मिलती रहेगी, जो भी एग्जाम्स और भी आने वाले हैं वो भी इसकी भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।